नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल AYT कंप्यूटरेसी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बेसिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। एक्सेल के अंदर उनको कैसे अप्लाई करें। हमने इसको सीखा तो है मैथ्स में, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, और इसको हम कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं आसानी से। लेकिन अगर आपने अपनी एक्सेल जर्नी शुरू करी है या अभी अभी आपने एक्सेल पे काम करना शुरू किया है, कुछ बेसिक फार्मूलाज की आपको नीड पड़ रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि भैया कैलकुलेटर पे सम कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक्सेल शीट के अंदर लिख दे रहे हो। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, बेसिक फंक्शंस या बेसिक फार्मूलाज ऑफ एक्सेल शीट। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना आते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है या फॉर्मूला है वह है सम फॉर्मूला। तो सम करने के दो तरीके हैं सिंपल से। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कोई भी हमें फॉर्मूला शुरू करना है तो उसके लिए इक्वल्स टू लगाना होता है। तो पहला तरीका है इक्वल्स टू सम करूँ मैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट करूँ, और जहाँ से जहाँ तक मुझे सम करना है, सपोज मुझे राम के नंबर जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम डी से लेकर कॉलम जी तक सेलेक्ट कर लूँगा, और ये सम आ गया कि राम के नंबरों का जो सम है 318 है। अब मुझे श्याम का चाहिए सम, तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, और जहाँ से जहाँ तक डेटा है वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा। अब इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, यहाँ से नीचे ले जाके ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पर सबके मार्क्स आ गए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो बहुत छोटी वैल्यू है, कोई सिर्फ 2 नंबर है, उनको सम करना है, तो उसके लिए हम सीधा इक्वल्स टू जो सेल है उस पर जाए, प्लस का सिंबल दबाएं, फिर से जो हमें सम करना है उस पर जाएं, प्लस का सिंबल दबाएं, फिर से प्लस का सिंबल दबाएं, और एंटर मार दें, जैसे हम बचपन से सीखते आए हैं। यानी कि जमा करना है, एडिशन करना है, तो प्लस का सिंबल लगाया और इसको हमने ड्रैग करके खींच दिया। तो दोनों में कोई डिफरेंस दिखा, दोनों में सेम आ रहा है। ये लेंदी प्रोसेस है थोड़ा, लेकिन अगर कहीं पे आपको सिर्फ 2 वैल्यूज जोड़नी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, या 3 वैल्यूज जोड़नी है आपको, और जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज हैं तो ये काम आएगा। दूसरा, ये वाला सम का काम आएगा, मान लो कि मेरी एक वैल्यू यहाँ लिखी है 1 2 3, ठीक है, और एक वैल्यू मेरी यहाँ लिखी है 1 2 3 4। अब यहाँ तो सम फॉर्मूला काम करेगा नहीं, यहाँ मैं अगर सम फॉर्मूला लगाऊंगा तो सारी वैल्यूज को ये आपस में जोड़ देगा। या मेरे को सिर्फ राम का जो है ये 99 वाला स्कोर, यानी कि मैथ वाला स्कोर, ठीक है, और ये हिंदी वाला स्कोर, ये 2 स्कोर जोड़ने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, दिस 99 प्लस ये। तो ये निकल के आ गया कि इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो मैथ प्लस हिंदी के अंदर इनका 174 का स्कोर रहा है, और इसको पकड़ के ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले ही काम के हैं। ये कब है, ये स्पेसिफिक हमें कोई वैल्यू जोड़नी हो तब काम आएगा, और ये क्या है, जब सीरीज में डेटा हो, चाहे वो एक रोज में हो या चाहे वो रोज में हो या कॉलम में हो, जब वो सीरीज में पूरा डेटा है, एक साथ है, एक लाइन में हो, तो सीधा सीधा हम सम फॉर्मूला लगा देंगे। जब नहीं है तो इक्वल्स टू वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए भी सिंपल क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मान लो हमें निकालना है कि टोटल सब्जेक्ट 4 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, तो मल्टीप्लाई करके निकालना है कि टोटल मार्क्स कितने हुए, मतलब कि कितने में से इनको कितने मार्क्स मिलने चाहिए या मिले हैं। तो टोटल सब्जेक्ट 4 है और हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या किया, ये स्टार या मल्टीप्लाई वाला सिंबल दबा दिया, ठीक है। ये जो ऊपर नंबर रोज होती हैं उसमें 8 के ऊपर है, शिफ्ट के साथ आएगा, और जिसमें पूरा का पूरा अलग से एक नंबर वाला बटन्स होते हैं, उसमें अलग से नंबर के साथ ये स्टार वाला जो मार्क्स है वो दिया हुआ है, और इसको एंटर मार देंगे। दोबारा से कर लेते हैं, ये दबाया हमने शिफ्ट के साथ, ये दबाया हमने
टोटल सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ 8 दबाया, शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे तो ये मल्टीप्लाई वाला मार्क्स आ जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स से इसको मल्टीप्लाई किया और ये 400 आ गया, पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया। अब आते हैं डिवाइड पे। डिवाइड भी मल्टीप्लाई की तरह है, बिल्कुल सिंपल है, इक्वल्स टू दबाना है। मान लो मेरे को डिवाइड करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, उसके लिए मुझे डिवाइड करना है किसको, कि जो टोटल मार्क्स आए कितने 318, और डिवाइड करने हैं मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरे 400, ठीक है। और मुझे इसकी जो है परसेंटेज निकालनी है। इन दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो ये निकल के आ गई 79.5%, ठीक है। तो इसमें मेरे दो फॉर्मूले काम कर गए, डिवाइड वाला भी मल्टीप्लाई वाला भी। एक बार पहले सीधा डिवाइड वाला फिर से लगा लेते हैं, इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा और इसको क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से, तो ये मेरी परसेंटेज निकल के आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, सबट्रैक्ट, कि भाई माइनस करना है, घटाना है। तो मुझे निकालना है कि ये जो राम के जो टोटल नंबर आए, अगर उसमें से मैथ और हिंदी के नंबर हटा दूं तो कितने नंबर बचते हैं। तो यहाँ पे हम क्या गए, इक्वल्स टू जो इसके टोटल नंबर आए 318, माइनस का सिंबल कैसे है, ऊपर जो नंबर रोज दिए हुए हैं उसमें 0 के बाद माइनस का सिंबल आता है, और यहाँ साइड में जो अलग से कीबोर्ड होता है एक्सटेंडेड वाला, उसके अंदर आपको ये पूरी डिजिट है, तो वहां भी आपको माइनस का सिंबल दिखेगा। माइनस दबाना है और जो चीज घटानी है उस पर सिलेक्ट करना है, एंटर मार देना है, और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे तो सबका यहाँ पर स्कोर आ जाएगा कि टोटल स्कोर में से अगर हम मैथ और हिंदी का स्कोर हटा दें तो इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। दोस्तों है ना बहुत ही सिंपल, एक्सेल बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बस हम उसको देख करके घबरा जाते हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है कि आप यहाँ से बेसिक एक्सेल्स और उसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं, फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग, वो सारी चीज़ें आप सीख सको और इनको अप्लाई कर सको। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि चैनल अभी शुरू ही हुआ है। धन्यवाद।